क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। मार्केट इज ग्रीन अगेन। बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है 36,000 के ऊपर। इथेरियम 2000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। BNB $300 क्रॉस कर चुका है। सो द मार्केट इज ग्रीन वंस अगेन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यू नो ये ग्रीन मार्केट का आपको मज़ा और फ़ायदा तभी होगा जब मोस्टली अगर आपने रेड, जब मार्केट रेड था तब आपने एक्शन लिया। तो यूजली लोग करते क्या है कि रेड मार्केट में या तो पैनिक सेल कर देते हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से जब रेड मार्केट होता है तभी एक्शन लेंगे, तो उसमें ग्रीन मार्केट आने पे काफ़ी हम लोग को मज़ा आता है और देखने को भी अच्छा लगता है। तो एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, काफ़ी चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट, विच इज़ बुलिश न्यूज़ फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। तो आप देख ही रहे हो कि एक के बाद एक कैसे अडॉप्शन हो रहा है एंड इंस्टीट्यूशंस लेवल पे हो रहा है, ट्रेडिशनल फाइनेंस में हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राज़ील हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द अमेरिकाज टू अप्रूव अ बिटकॉइन ETF। सो अभी रिसेंटली, अगर आपको फेब्रुअरी में याद होगा, फेब्रुअरी में कनाडा ने बिटकॉइन ETF अप्रूव किया था इसी मंथ फेब्रुअरी में, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनका AUM काफ़ी अच्छा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ब्राज़ील स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये बिटकॉइन ETF लिस्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द बिटकॉइन ETF विल गिव इन्वेस्टर्स एक्सपोजर टू बिटकॉइन विद सेफ कस्टडी, डेली लिक्विडिटी विदाउट वरिंग अबाउट प्राइवेट कीज। And this is a historic moment for the crypto market and the conventional financial market as well. So this is a very good news। और एक चीज़ आपको बता दूं कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बिटकॉइन ETF इस साल क्लियर कर सकता है, पास कर सकता है, क्योंकि जो USA से जो फंड हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज है, वो काफ़ी सालों से बिटकॉइन ETF के लिए ट्राई कर रही हैं। बट जो बिटकॉइन ETF होता है, जो SEC है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उनको अप्रूव करना पड़ता है। तो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था, बट रिसेंटली ये जो हैं जेन गेंसलर, इफ़ आई एम राइट, हिज नेम इज, ही इज़ द न्यू SEC, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। और मुझे 90% चांसेस ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही USA भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बिटकॉइन ETF अप्रूव करेगा, और वो अगेन बिटकॉइन के लिए काफ़ी बुलिश हो सकता है। और बिटकॉइन के लिए बुलिश है तो ऑफ कोर्स ऑल्ट कॉइन के लिए भी वो न्यूज़ काफ़ी बुलिश हो सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी चीज़, रिकार्डो सालियंस प्लियो, ये आप देख रहे हो, ये लेज़र आइज, राइट। 908,000 फॉलोअर्स, राइट, या बेसिकली क्लोज टू अ मिलियन। ये बंदा इज़ वन ऑफ द बिलियनियर फ्रॉम मैक्सिको। एंड मैं इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था और मुझे लगा कि इन्होंने मैक्सिको के लिए इतना ज़्यादा काम किया है, इतना ज़्यादा, अगर हर एक सेक्टर में मैक्सिको, चाहे आप फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स ले लो, चाहे आप टेलीकॉम में ले लो, चाहे आप रिटेल में ले लो, जैसे रिलायंस है ना, रिलायंस हर एक इंडस्ट्री में घुस गया है इंडिया में, राइट। आई मीन घुस क्या गया, मैं तो बोलूँगा कि कहीं ना कहीं इंडिया का, रिलायंस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया को बिल्ड करने में, राइट। आप जियो की बात कर लो, नेटवर्क की बात कर लो। आज जियो की वजह से, जब जियो इंट्रोड्यूस हुआ था तो काफ़ी लोग मोबाइल यूज़ कर पाए थे, इंटरनेट यूज़ कर पाए थे, राइट। उसके पहले डेटा बहुत महंगा था। तो जियो का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर ये काफ़ी लोग नेगेटिव भी मानते हैं, बट मेरे हिसाब से जियो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वैसे ही ये जो बंदा है, ही इज़ अ बिलियनियर बंदा, रिकार्डो बी सैलियंस प्लियो। इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं मैक्सिको में। और ये बंदा, अगर आप, जैसे मैं बता रहा था, ये वाला सैलियंस ग्रुप, मीडिया, ये देखो, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, राइट, सो एवरीथिंग। एनीवे द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि ये बंदे, इन्होंने एक इंटरव्यू दे रहे थे यहाँ पे, और इन्होंने बेसिकली यहाँ पे बताया कि कैसे जो फिएट करेंसीज हैं कैसे डीवैल्यूएट हो रही हैं, और इनका कुछ 10% जो वेल्थ है अब बिटकॉइन में है। एंड ऑफ कोर्स आप समझ ही सकते हो कि अभी इन्होंने लेज़र आई लगा लिया, तो आपको समझ में आ ही गया कि ये बिटकॉइन के ऊपर बुलिश है। और एक चीज़ इन्होंने जो ट्वीट किया था, इन्होंने बोला कि श्योर आई रेकमेंड द यूज़ ऑफ बिटकॉइन एंड मी use of Bitcoin, and me and my bank are working to be the first bank in Mexico to accept Bitcoin. If you need more details or information, follow me on my Twitter account. So basically इनके जो बैंक्स हैं, जैसे मैंने बताया हर एक सेक्टर में, तो इनके बैंक्स हैं अब बिटकॉइन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो मैक्सिको से आ रही है, तो आप देख रहे हो पूरा दुनिया किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो, और इंडिया क्यों नहीं अडॉप्ट करे, राइट। इंडिया को भी अडॉप्ट करना है। कल न्यूज़ आई थी, अपडेट आया था एक यहाँ से,
चेनालिसिस करके एक कंपनी है जो ऑन चेन डेटा देखती है क्रिप्टो का, राइट। और इन अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने बोला कि पिछले एक साल में 19,900% इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट में इंडिया से, राइट। एंड या 20,000% इंक्रीज जस्ट इन वन ईयर। एंड यू कैन सी कि वाई इट हैज़ हैपन, अ लॉट ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ग्राफ बताया कि देखो हम लोग अप्रैल 2020 में 2022 में ये था, ये मंथली डेटा है बाय द वे, द डेटा इज मंथली वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी रिसीव्ड इन इंडिया, सो दिस इज अ मंथली डेटा। बट अगर आप देखोगे अप्रैल 2022 और आई थिंक ये क्या है, फेब राइट, फेब मार्च, या आई थिंक मार्च फेब रहेगा ये, बुल रन के टाइम पे जब बिटकॉइन का प्राइस बहुत बढ़ रहा था, तो काफ़ी यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। मार्च अप्रैल में यहाँ पे डाउन हुआ है, अगेन मई में पिकअप किया। एनीवे, सो द पॉइंट इज़ दैट इंडिया से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स जा रही है क्रिप्टो में, विच इज़ गुड थिंग। एंड द रीज़न हुआ है, सबसे पहला रीज़न ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिविटी आ गई थी लास्ट ईयर जब आरबीआई, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि बॉस आरबीआई का जो बैन है वो लीगल नहीं है और बैन उठना चाहिए। तो ऑल ऑफ अ सडन सारे जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं सपोर्ट देने लगे थे क्रिप्टो INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल को। एंड जो दूसरी बात हुई थी, पिछले एक साल से लॉकडाउन चल रहा है यार, काफ़ी लोगों के पास जॉब नहीं है, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है, डिजिटली सब कुछ हो रहा है, राइट। एंड ये बहुत ही अच्छा मौका है लोगों के लिए डिजिटली इनकम कमाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, अकाउंट्स खोलने के लिए, राइट। एंड एक न्यूज़ आई थी यहाँ पे, मनी कंट्रोल ने किया है, या मनी कंट्रोल ने लिखा है, और ये कभी का है, जुलाई का है, ये भी लास्ट ईयर का है, जुलाई 2020 का। इन्होंने लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी सर trading in India sees 400% jump during the COVID-19 and that is 400% in July। वो टाइम पे तो बुल रन भी नहीं था, और इस साल 2021 में ये आई थिंक इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 19,000% इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि 400% तभी था, राइट। सो या आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में कोई स्टिमुलस लोगों को नहीं मिला था, और आई थिंक कि काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिला है क्रिप्टो ट्रेडिंग की वजह से, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हुआ है, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, राइट। एंड आपको पता है कि मैं पिछले एक बालाजी का एक ब्लॉग था जिसमें इन्होंने लिखा कि वाई इंडिया शुड बी बाइंग बिटकॉइन, और बेसिकली इन्होंने बताया कि कैसे क्रिप्टो इज़ ऑलरेडी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, एंड देन इन्होंने बताया कि कैसे जो क्रिप्टो ब्रिंग्स कैपिटल टू इंडिया एंड मैनी मोर अदर रीजंस, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हर एक कंट्री, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड USA एंड ऑल कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं, सो इंडिया भी बहुत अडॉप्ट करे। एंड समहाउ आई एम काफ़ी लोग इंडियन एक्सचेंजेस को उतना नहीं अच्छा बात करते, बट मुझे लगता है कि इंडियन एक्सचेंजेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एटलीस्ट जो न्यू लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो में, जिस हिसाब से लोग एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं और इजी टू यूज़ करते थे। विदाउट INR आप कैसे क्रिप्टो में एंट्री करोगे? आप INR के लिए आप इंडियन एक्सचेंजेस पे भी आपको किसी को, नए लोगों को ट्रेड करना पड़ता है। तो आई थिंक इंडियन एक्सचेंजेस को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है यहाँ पे। लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट। नेक्स्ट थिंग, आपको पता है कि बिटकॉइन माइनिंग जो है चाइना में बंद हो गई है, बैन हो गई है, और वहाँ के जो सब माइनर्स हैं सब मशीन निकाल रहे हैं, और ये मशीन बेसिकली आई थिंक कज़ाकिस्तान या चाइनाज बिटकॉइन माइनर्स आर लुकिंग टू एट USA, कज़ाकिस्तान, कनाडा एंड यूरोप। सो ये लोग अपनी जो मशीन्स हैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे माइन करेंगे। आप देख रहे हो कि ये नज़ारा देख के कभी कभी मुझे लगता है कि वाह, हो क्या रहा है। दिस इज़ जस्ट वन पिक्चर, बट देयर आर मैनी मोर वीडियोज़ जो जहाँ पे जो माइनर्स हैं उठा के लेके जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में। बट एनीवे, हुआ क्या कि इससे जो बिटकॉइन का हैश रेट है, ओके, सो हैश रेट क्या है? बेसिकली कंप्यूटिंग पावर, राइट। सो बिटकॉइन माइनिंग होता है, और माइनिंग करने के लिए अपने को कंप्यूटिंग पावर चाहिए। और जब ये चाइना से, जब माइनर्स बंद होने लगे चाइना में, तो आप देख रहे हो ये हैशिंग पावर कम होने, कंप्यूटिंग पावर, हैश रेट आप बोल सकते हो, ये हैश रेट यहाँ पे कम होने लगा है। तो ये जून 27 का डेटा है, देखो जून 28। सो ये ग्राफ देख रहे हो कि कैसे हैशिंग पावर कम हुआ है। और ये जो हैश रेट होता है ये नेटवर्क को सिक्योर करता है। बट बिटकॉइन में एक ऐसा भी चीज़ है जिसको बोलते हैं डिफ़िकल्टी लेवल, जो 2016 ब्लॉक पे ये अपना डिफ़िकल्टी लेवल एडजस्ट करता है, विच हैपन्स इन अबाउट 2 weeks एवरी टाइम, राइट। सो इवन इफ हैश रेट ड्रॉप्स,
बिटकॉइन के सिक्योरिटी को, नेटवर्क को उतना बड़ा इश्यू नहीं होता है, क्योंकि ये डिफ़िकल्टी लेवल अपने आप एडजस्ट करता है। बट जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी माइनर्स तैयार हो रहे हैं, एल सेल्वेडर तैयार हो रहा है, बहुत सारे माइनर्स अराउंड द ग्लोब तैयार हो रहे हैं जो बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए तैयार हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। दूसरी चीज़, अडॉप्शन, इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन, तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, रिपोर्ट आई है बेसिकली, जहाँ पे ये फिनटेक रिपोर्ट है, राइट। सो फिनटेक 2021 top 100 apps who is winning emerging players, where it is all going. So only fintech apps, okay, so financial apps, no music, no sports, nothing. और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अगर आप देखोगे, और फिनटेक में क्या क्या आता है, बैंकिंग आती है, बजटिंग आता है, B2B सर्विसेज, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी आ रहा है, इंश्योरेंस, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, राइट। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे crypto.com भी यहाँ पे आ गया, नंबर 7 पे आप देख रहे हो। iOS टॉप 50 iOS crypto.com नंबर 7 पे है, और एंड्रॉयड ऐप्स में यहाँ पे नंबर 5 पे है crypto.com। तो गूगल पे नंबर 1 पे है, एंड्रॉयड पे गूगल पे नंबर 1 पे है, कैश ऐप iOS पे है, पेपाल है, राइट। सो इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि क्रिप्टो बहुत तेज़ी से अडॉप्ट हो रहा है। सो इट इज़ गुड टू सी कि क्रिप्टो भी यहाँ पे नंबर 5, नंबर 10, टॉप 10 में आ रहा है। एंड अगर crypto.com की बात किया जाए तो ऑफकोर्स इंडिया में इनकी बहुत सारी सर्विसेज नहीं है, बट अगर आप यूरोप एंड USA में देखोगे, इवन ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे ऑलरेडी इनके कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और लोग काफ़ी जोरों शोरों से वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी होता है, F1 के साथ इनका पार्टनरशिप होता है, राइट। सो ओवरऑल ये crypto.com अगर नंबर 5, नंबर 6 पे आ रहा है तो आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज ये लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं क्रिप्टो स्पेस में, स्पेशली मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के लिए। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। लास्ट चीज़ जो है, ये केविन पीटरसन जो आपको पता है क्रिकेटर, इन्होंने न्यू प्रोफाइल पिक यहाँ पे बदल दिया है। बेसिकली ही इज़ अ बिटकॉइनर नाउ, और नॉट ओनली दैट, ही एक्चुअली ट्वीटेड, he tweeted, what did he tweet? He said that Bitcoin rules hold for minimum 4 years, decade strategy best, decade, yeah, 10 साल की strategy, ignore all price fluctuation, and this is so difficult, right? But this is the key. Imagine अगर आपने बाई कर दिया सतोशीज और आपने होल्ड किया है 5 से 6 साल. Anyway, keep stacking, right? So these are the 4 rules by Kevin Peterson. Let me know, are you Kevin Peterson fan? Do you watch his batting? But it's a good news, and I was thinking that maybe यार इंडियन क्रिकेटर्स भी बहुत जल्दी ही इसमें जंप करेंगे. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इंडिया में काफ़ी लोग होल्ड भी करते हैं, मे बी क्रिकेटर्स भी, बट शायद इतना ओपनली बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कोई रेगुलेशंस नहीं है. बट आई डू थिंक कि बहुत सारे क्रिकेटर्स एंड बॉलीवुड होल्डर्स इंडिया में भी हैं. Let me know what's your thought. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Take care. Good night.